अबरहा काबा से इतनी नफरत क्यों करता था? ये 60,000 फौज लेकर काबा पर हमला कर दें, क्योंकि काबा पूरे अरब के अंदर सबके लिए एक मुकद्दस जगह बन चुकी थी। पूरे अरब से लोग मक्का इबादत के लिए आते थे। अबरहा को इस बात का बहुत गुस्सा आता था कि ये गरीब मक्का वाले, ना इनका कोई बादशाह है ना कोई गवर्नमेंट, ये क्यों पूरे अरब का सेंटर बन चुका है। तो उसने हमले से पहले अपनी सल्तनत यमन के कैपिटल सना में एक बहुत बड़ा चर्च बनाया ताकि लोग काबा छोड़कर उसके पास आएं। लेकिन ये प्रोजेक्ट पूरी तरह फलाप हो गया, जिसके बाद अबरहा के पास सिर्फ एक ऑप्शन बचा था, किसी तरह काबा को डिस्ट्रॉय किया जाए। अबरहा किसी बादशाह के घर में पैदा नहीं हुआ था, बल्कि एक रोमन एम्पायर के छोटे से शहर में छोटे बिजनेसमैन का गुलाम था। असल में मसला ये था, यमन और हबशा की लड़ाई काफी अरसे से चल रही थी, क्योंकि यमन वाज डोमिनेट बाय यहूदी और हबशा में सारे क्रिश्चियन रहते थे। तो क्या होना था? तो पहले यहूदियों ने हमला किया और क्रिश्चियन इलाकों में तबाही मचा दी, जिसकी वजह से सुपर पावर रोमन एम्पायर को बहुत गुस्सा आया। तो रोमन एम्पायर ने हबशा में अपने क्रिश्चियन भाइयों की मदद करके यमन में यहूदियों की सल्तनत हमेशा के लिए ख़त्म कर दी। और इस काम के लिए उन्होंने अपने ये गुलाम को भेजा, जिसका नाम था अबरहा, जो 1,00,000 फौज लेकर गया और यहूदियों की तबाही मचा दी। इस जीत के बाद अबरहा बहुत स्ट्रांग हो गया। हबशा के बादशाह को इस पर बहुत गुस्सा आया। फिर उसने एक फौज भेजी, लेकिन इस बार अबरहा के खिलाफ। इस नई फौज ने अपने ही जनरल को कत्ल करके अबरहा के सामने पेश किया। इसके बाद अबरहा पूरे अरब में ताकतवर बादशाह बन गया। हर साल पूरे अरब से हजारों लोग मक्का में काबा के तवाफ के लिए जाया करते थे। तो अबरहा ने सोचा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम भी एक बना लेते हैं। तो उसने अपने कैपिटल में एक आलीशान चर्च बनाया। ये बिल्डिंग पूरे अरब में सबसे खूबसूरत और आलीशान बिल्डिंग थी। अरबियों ने इससे पहले ऐसी कोई चीज़ नहीं देखी थी, लेकिन कोई भी इसकी इबादत के लिए नहीं आया। इतना खर्चा और इतना सब कुछ करने के बाद जब अबरहा फेल हुआ, तो उसके पास सिर्फ एक ऑप्शन बचा। उसने 60,000 लोगों की फौज तैयार की काबा पर हमला करने के लिए। इसमें अबरहा बहुत से हाथी लेकर गया। अरबियों को पता था उसका मुकाबला नहीं कर सकते। कुछ कबीलों ने लड़ाई की कोशिश, लेकिन अबरहा ने सबको क्लियरली बता दिया कि वो खून खराबा नहीं चाहता, बल्कि उसका मकसद है काबा को डिस्ट्रॉय करना, ताकि लोग काबा को छोड़कर उसके चर्च में आए। आस पास सब कुछ लूटने के बाद जब वो मक्का पहुंचा, तो उसने उसके चीफ को बुलाया। तो अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, आप मुझे मेरे ऊँट वापस कर दो। तो अबरहा ने हंसकर कहा, मुझे तो लगा तुम कोई बहादुर शख्स हो, तुम्हें तो सिर्फ अपने ऊँटों की टेंशन है। तो अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, मैं सिर्फ इन ऊँटों का मालिक हूँ, और इस घर का जो मालिक है वो जाने और तुम जानो। लेकिन तुम्हें एक बात बता दूं, आज तक कोई भी इस घर को नुकसान नहीं पहुंचा सका। अगले दिन अबरहा ने अपनी फौज को हुक्म दिया, लेकिन उसका हाथी रुक गया और बहुत कोशिश के बाद भी नहीं हिला। उसी वक्त आसमान से कुछ परिंदे आए और हर एक के मुंह में एक पत्थर था। ये ऐसे परिंदे थे जिन्हें उस दिन से पहले ना किसी ने देखा था और ना ही उस दिन के बाद, और वो अबरहा की फौज को टारगेट कर के मार रहे थे। अब इसको बहुत सारे हिस्टोरियन ने स्मॉल पॉक्स की एक एक्सट्रीम किस्म कहा है, क्योंकि जैसे ही पत्थर उनके जिस्म को लगता था, वो खारिश करके अपने ही गोश्त को निकाल लेता। इस हालत में ये फौज वापस भागी और इस तरह अबरहा की 60,000 की फौज तबाह बर्बाद हो गई। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है।
کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پروردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا اس نے ان کا داؤں غلط نہیں کیا؟ اور اس نے ان پر جھنڈ کے جھنڈ پرندے چھوڑ دیے۔ جو ان پر کھنگر کی پتھریاں پھینکتے تھے۔ تو اس نے ان کو ایسا کر دیا جیسے کھایا ہوا بھس۔